नहीं लाया। चलो भैया बाय मामू बाय। बाबुल कर दो विदा। ये बात हकीकत है, जब बेटी घर से जाती है रुखसती का एहसास होता है। ये बात हकीकत है। मैं आपसे मिलने आऊंगी, ठीक है? आऊंगी ना आपसे मिलने। नाराज हो गया भाई, मुझसे नाराज हो गया कि आप क्यों जा रहे हो? बाय 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 रोहन, जोहान, रोहन। अम्मा को देखे नाराज हो रहा है मुझसे। सांस नहीं चल रही थी, सांस नहीं चल रही थी मेरे बिना। बेटा तुमने ही पीछे पड़ के बुलाया। तौबा 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 तौबा। मैं आप लोग को बताती हूँ, इन्होंने मुझे कहा मेरी बेगम के पास पैसे नहीं है, तो क्या हुआ, मैं शॉपिंग करा देता हूँ, बस तुम आ जाओ। ऐसे ही बोला था ना, ऐसे ही बोला था। और मेरी शॉपिंग की लालच पे मेरे कदम बढ़ा दिए। तौबा। एक्साइटमेंट नहीं आज उसकी कोई भी आपके लिए। वो खुश था, बोला मम्मी एक दिन तो रुकने देती है, क्या किया आपने, इतनी जल्दी डैडी के पास ले आई। एक्साइटेड होने का मौका नहीं दिया। देख ही नहीं रहा मेरी तरफ। वो एक्साइटेड नहीं है, सो रहा था। वो सोया है, उसको बोला मैं उठा हूँ डैडी सामने। ओह माय गॉड, सरप्राइज। मैं बोल रही ये ख्वाब है, ये सच नहीं है। कोई भी नहीं, शॉपिंग मैं करा रहा हूँ तो पसंद मेरी होनी चाहिए। लेना इसने अपनी मर्जी से है, बस वीडियो के लिए मुझसे। अरे कोई भी नहीं लगा, मुझे दोनों सही लगे। जब बीवी शौहर से खुश होती है ना तो उसके चेहरे पे ऐसा ग्लो नजर आता है, और जब सड़ी हुई नजर आ रही हो तो समझ जाए शौहर ने तंग कर रखा है। और जब शौहर खुश होते ना उनकी हालत ऐसी हो जाती है। पहले की बॉडी देखी थी ना मेरे मियाँ की, और मुंह देखें, मतलब एनी टाइम हैंडसम, इतना खुश है। शौहरों की तोन निकल जाती है। बीवियाँ डिप्रेशन में मोटी होती हैं या डिप्रेशन में पतली होती हैं, और अगर नॉर्मल साइज की तो वो खुश है। सही कह रही हो ना? हाथ उठाओ जरा। माय फेवरेट फिश बर्गर। बट मुझे बहुत ही शदीद घर का खाना खाने का दिल जा रहा है, बट अभी भूख भी लगी है। इतनी जाहिलाना हरकतें जो है ना हमारे पाकिस्तान में ही कर सकते हैं लोग, मतलब इतने जाहिल इंसान। उन्होंने पता है क्या हरकत करी, मैंने यहाँ से यांगो की ड्राइव करी और वो उनको मैंने कॉल करी तो उन्होंने कहा आप कहाँ हैं, मैंने कहा हम तो बाहर ही खड़े हैं। उन्होंने कहा जी मैं अंदर ही आ रहा हूँ। उनसे हमारी बात हो रही है, हमारी गाड़ी आ गई तो पीछे से फिर एक और लड़की बुक करवाई है यांगो, तो उसने कहा ये तो मैंने बुक करवाई है इन ड्राइव पे। तो हमने कहा आप बताएं आपने किसकी बुक करी है। अच्छा उस वक्त मेरा इतना दिमाग नहीं चला, तो उसने उस लड़की को देखा, उसने कहा गुलशन तेरा डी। उस लड़की को देख के मैंने कहा तो हमारी भी तो आपसे बात, कहते नहीं नहीं वो तो मेरे भाई पीछे से आ रहे हैं ना, तो वो उनकी गाड़ी में जो है ना वो नहीं है, क्या कहते हैं, नंबर प्लेट नहीं है, तो इसलिए वो मेरी गाड़ी का नंबर पे चल रहे हैं। मैं बोलूँ ला रहे यांगो की तो लोकेशन ये, वो ख्वार हो जाएगा। और इत्तेफाक से दोनों लोग साथ आ गए और वो जाहिल इंसान जा चुका है और हम यहाँ इतनी देर से बाहर बैठे हुए ख्वार हो रहे हैं क्योंकि राइड आने में टाइम लगता है। आज संडे भी और आज ट्रैफिक है। मतलब लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं यार, मतलब आप ईमानदारी से तो अपना काम करो, ईमानदारी से तो चलो आप। मतलब आप 2 राइड्स बुक कर रहे हो, क्या चलता है लोगों के दिमाग में, लोग क्या सोच रहे होते हैं।
इतने मतलब ईमानदारी ख़त्म हो गई है यहाँ पे, बिल्कुल ईमानदारी ख़त्म हो गई। और पता है क्या कह रहे हैं, जब मैंने लारिब को ये बात बताई ना, लारिब अगर दूसरी गाड़ी की बुकिंग होती तो इनकी भी क्योंकि जब आप हेल्दी होते हो तो आपकी नेक ब्लैक ही होती है, और मेरी नेक भी मम्मा की तरह ही थी बिल्कुल, और आयत की भी मम्मा की तरह ही थी। हम सबकी नेक मम्मा पे गई थी। आयत अब अपने वेट कम करी, आयत की नेक भी साफ़ होती जा रही है, और मेरी नेक तो बिल्कुल साफ़ हो गई है, बट हल्का सा, जब बहुत गौर करो तो हल्का फुल्का सा है। बट वेट कम की वजह से मेरे मतलब सारी जितनी भी चीज़ें थी वो सही हो गई हैं, और उसके अलावा ये है कि मेरे हार्मोन्स डिस्टर्ब थे, मेरी नेक साफ़ हो गई। मेरे ख्याल से खून साफ़ हो जाता है, कुछ तो होता है। थैंक यू सो मच। आज लकी वन में जितने भी लोग मुझसे मिलने आ रहे थे वो सब लोग मुझसे बंस के ऑर्डर का कह रहे थे, और मुझे हंसी भी आ रही थी। यार मैं बिल्कुल भी अभी फ़िलहाल ऑर्डर नहीं ले रही, क्योंकि इतना माशाल्लाह इतना ख़तरनाक रिस्पांस आएगा लोगों का मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी, क्योंकि जो लोग ऑर्डर कर रहे हैं वो री ऑर्डर भी करे जा रहे हैं उसी व्हाट्सएप नंबर पे जो मैंने उनको दिया। पेमेंट देने के बाद मैं एक नंबर देती हूँ और उस पर ही कहती हूँ कि सारे एड्रेस वगैरह सब भेज दें। अभी भी कल के जो है वो 200 बंस के ऑर्डर हैं, और आज भी माशाल्लाह से आज हमें देर हो गई थी क्योंकि मैं भी चली गई थी। आज उन लोगों ने 100 बंस निकाले, बट कल 200 बंस एनी हाउ निकलने हैं। तो बस हमारी पैकेजिंग भी अभी बहुत अजीब सी है। अभी हमने ये सारी चीज़ें बेहतर करनी है। हम इसको जो है ना कागज़ वाले उसमें रैप करके शॉपर में डाल के दे रहे हैं। सारी चीज़ें अभी बहुत बेहतर करनी है, क्योंकि आई स्वेट का डाला था, नहीं हो सका था, दूसरे दिन भी नहीं हो सका, तीसरे दिन भी, चौथे दिन तक लोगों ने वेट किया। मैंने चौथे दिन बंस का डाला, तो मतलब मैंने ऐसे ही डाला था यार। मुझे नहीं पता था कि लोग इतने दीवाने। मैं जब बंस खाती हूँ लोग हमेशा रेसिपीज पूछते थे, और मैंने 1-2 व्लॉग में मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत रेसिपी बताई भी थी, बट प्रॉपर नहीं बताई लोगों को रेसिपी। यार आई स्वेयर बहुत ख़तरनाक रिस्पांस आया लोगों का। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी चीज़ें चेंज करूँ और उसके पुलाव वगैरह ये वो, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी सास के आगे या नहीं। बट अभी हम लोग के जो बंस के पहले के ऑर्डर है वो हम लोग कोशिश करके कल और परसों में कंप्लीट कर देंगे। फिर कल मैं एक पोस्ट लगाऊंगी पेमेंट के लिए, आप लोग उस पोस्ट के नीचे मुझे मैसेज करिएगा, मैं अकाउंट भेजूँगी, आप लोग उस पर पेमेंट कर दिएगा। जो हमारा नॉर्मल बन है वो 400 का है, मशरूम्स वाला बन जो है 2 बोलते हुए मेरी ज़बान जो है वो अटक जाती है। मैं हमेशा 2 की जगह 100 बोलती हूँ, आई डोंट नो वाई, बट मेरी जो लोग मुझे पुराना देख रहे हैं मैं कभी भी 2 बोलती ही नहीं हूँ, 100 बोलती हूँ, 100। में कोई भी स्पाइसेस नहीं डलते, सिर्फ काले मिर्च, नमक और हरी मिर्च डलती हैं, इसके अलावा बंस में कोई स्पाइसेस ऐड नहीं होते। हेलो गाइस, तो आप लोगों को पता है आजकल मेरी सास के वायरल बंस बहुत ज़्यादा वायरल चल रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज बहुत अच्छे से रिव्यू दूँ। खैर ये तो हम लोगों ने फ़िश ब्रेड बनाई है, और अभी फ़िलहाल जो है क्या कह रही थी भूल गई। खैर मैं खाते हुए आप लोगों को इसका रिव्यू देती हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे खाते हुए देखा है ना वो तो पागल और दीवाने ही हो गए हैं। अब हम इसको तोड़ेंगे, बट मुझे फ़ोन थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा ताकि आप लोग को दिखे भी तो ना। ये आप लोग को मैं दिखाती हूँ। What? बहुत लजीज। आप लोगों को मैं इसकी फिलिंग अगर दिखाऊँ ना, यार मैं सबको यही कहती हूँ, लेकिन सब कहते हैं कि हम भूल गए, हमने खा लिया, इतने मज़े के थे, इतनी क्रेविंग थी कि रुका ही नहीं गया। अब मैंने लोगों को बोला भाई जो एटलीस्ट री ऑर्डर कर रहे हैं, बेटा नहीं उन्हानी भैया री ऑर्डर कर रहे हैं वो रिव्यू दे दें, एटलीस्ट थोड़ा सा वीडियो में कुछ अच्छा रिव्यू जो मैं अपने स्नैपचैट पे लगा सकूं।